हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने परिवार श्री नारायण जी गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ाएंगे नदियां और उसके उद्गम स्रोत, मतलब कौन सी नदी कहां से निकलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे क्या है कि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अच्छा लगे लाइक शेयर भी करते रहो, दोस्तों को भी शेयर करो और कमेंट भी करो। ठीक है, देखो अब आगे नदियां और उनके उद्गम स्रोत। नदियां एक तरफ लिख लो, दूसरी तरफ लिख लो उद्गम स्रोत। इसे लिखा सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से। देखो, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से अगर आ जाए कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, तो ऑप्शन देखो, या तो मानसरोवर होगा या कैलाश पर्वत श्रेणी, एक होगा कोई। ठीक है, ध्यान रखना, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी निकलती है। अब आगा झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है? बेरी नाग झील से निकलती है। झेलम नदी कहां से निकलती है? बेरी नाग झील से निकलती है। झेलम नदी कहां से निकलती है? बेरी नाग झील से निकलती है। ठीक है, आगे आप चिनाव नदी। चिनाव नदी कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रे से। चिनाव नदी के बारे में हमने उस दिन बताया था। हिमाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? चिनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। चिनाव नदी निकलती है बारालाचा दर्रे से निकलती है। अगर देखो, चिनाव नदी अगर पूछ लिया जाए, चिनाव नदी के बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं आपको। अगर पूछ लिया जाए कि सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंध की, लिख लो क्वेश्चन, सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? चिनाव नदी। सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी, लिख लो क्वेश्चन, सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? चिनाव नदी। चिनाव नदी कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रे से निकलती है। आगे देखो, रावी नदी। रावी नदी कहां निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। ये रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाव की सहायक नदी है रावी नदी। अगर पूछ लिया जाए कि किसकी सहायक नदी है? चिनाव की सहायक नदी है रावी नदी। फिर आगे आप ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास एक ब्यास कुंड है, यही रोहतांग दर्रे के पास। ब्यास नदी वहीं से निकलती है। कहाँ निकलती है? ब्यास कुंड के, रोहतांग दर्रे के पास है। ठीक है, तो लिखो सतलज नदी। सतलज नदी कहां निकलती है? राकसताल झील से। सतलज नदी कहां से निकलती है? ये राकसताल झील से निकलती है। ठीक है, सतलज नदी पर कौन सा बांध है बताओ? भाखड़ा नांगल बांध। सतलज नदी पर एक बांध और है, गोविंद सागर। ठीक है, ध्यान रखना, गोविंद सागर अगर जलाशय आ जाए तो वो भी किस नदी पर है? अगर आ जाए कि गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। देखो, गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी निकलती है गंगोत्री यमुना से। कहां से निकलती है? गंगोत्री यमुना से निकलती है। उत्तराखंड में आएगा। ठीक है, इसकी सहायक नदियां बता सकते हो इसकी? गंगा की, गंगा की सहायक नदियां यमुना, सोन, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, इसकी गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, आगे देखो यमुना नदी। यमुना नदी लिख लो, कहां निकलती है? यमुनोत्री यमुना से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री यमुना से निकलती है। दिल्ली अगर पूछ लिया जाए, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं बताओ? दिल्ली आपका यमुना नदी किनारे है, मथुरा यमुना नदी किनारे है, और बताओ? दिल्ली भी यमुना नदी किनारे है, मथुरा और आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। 3 शहर यमुना नदी किनारे, ध्यान रखो, दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री यमुना से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं बताओ? यमुना की सहायक नदियां लिख लो, चंबल, सिंध,
यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और बरुणा। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। फिर देखो रामगंगा नदी। रामगंगा नदी निकलती है गढ़वाल हिमालय से। कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी निकलती है गढ़वाल हिमालय से। ये कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है रामगंगा नदी। अगर पूछ लिया जाए कि रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, कन्नौज के निकट रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, अगर पूछ लिया जाए तो कन्नौज के निकट ये गंगा में मिलती है। ध्यान रखना है चीज को। देख लो घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है हिमालय में मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ निकलती है? हिमालय में मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। घाघरा की सहायक नदियां बताओ। देख लो घाघरा की 3 सहायक नदियां हैं प्रसिद्ध ज्यादातर। देख लो घाघरा, एक तो राप्ती, दूसरा शारदा, तिला, सेती और बेरी। ये घाघरा की सहायक नदियां। ज्यादातर पूछ ले राप्ती किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। शारदा पूछ लिया जाता है, ये भी नदी है घाघरा की सहायक नदियां। राप्ती, शारदा और तिला, सेती, बेरी। फिर लिख लो शारदा नदी। शारदा नदी निकलती है कुमाऊं हिमालय के कुमाऊं के मिलाम हिमनद से। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए शारदा नदी कहाँ से निकलती है? कुमाऊं के मिलाम हिमनद से निकलती है। शारदा की सहायक नदियां लिख लो धर्मा और पूर्वी रामगंगा और लीसड़, इसकी जो है सहायक नदियां हैं। लिख लो गंडक। गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक की सहायक नदियां पूछ लिया जाए काली गंडक, त्रिशूल है, कोई बात नहीं के जान दो। गंडक की सहायक नदियां हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। गंडक मतलब कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। अगर पूछ लिया जाए गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। और उसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक और त्रिशूल गंगा। इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक और त्रिशूल गंगा। आगे अभी और नदियां आए हैं, याद रखना नदियों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी बता रहे फिर एक दिन इसकी सहायक नदियां भी लिखा देंगे। अभी देखो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, फिर एक दिन सब नदियां निकाल देंगे कि सहायक नदियां कौन किस नदी की सहायक नदी है, लंबाई कितनी है, सब दिखा देंगे। तो है लिखो चंबल नदी। अगर पूछ लिया जाए कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी बताओ कि नहीं बताओ। विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदियां देख लो काली सिंध। चंबल की सहायक नदियां काली सिंध, बनास, पार्वती और छिप्रा। चंबल की सहायक नदियां हमने कौन कौन सी बताई? काली सिंध, पार्वती, बनास और छिप्रा। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। लिख लो सोन नदी। सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। सोन नदी की सहायक नदियां बताओ, 2 ही हैं, लिख लो प्रसिद्ध, और 1-2 हैं लेकिन प्रसिद्ध लिख लो रिहांद नदी और कुनहड़ नदी। सोन नदी की सहायक नदियां लिख लो रिहांद नदी और
कौन सी बताई थी? उन हड़। ये जो है सोन नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो याद रहो। अच्छा देखिए, अमरकंटक पठार आया। अमरकंटक पठार से अगर पूछ लिया जाए कौन कौन सी नदी निकलती है बताओ। मैंने बताया था अमरकंटक पठार से वाली निकलने वाली नदियां। देखो इससे कौन कौन सी नदी निकलती है? एक तो सोन नदी हो गई, लिख लो तवा नदी, महानदी, और एक नदी और बताई थी हमने, ध्यान नहीं आ रहा। नर्मदा नदी भी शायद अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी लिखाई हमने? अभी नहीं लिखाई है, ठीक है। नर्मदा, हाँ, एक 4 नदियां हैं, सोन नदी, तवा, महानदी और नर्मदा नदी। ये चारों नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं, ध्यान रखना। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां अगर पूछ लिया जाए कि अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां, तो लिख लेना सोन नदी, तवा नदी, महानदी, नर्मदा। ये 4 नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं, याद रखना है चीज। कौन कौन सी? सोन, नर्मदा, तवा, महानदी, ये अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां हैं। फिर आगे लिखो महानदी। नहीं, महानदी तो यहीं से निकलती है, महानंदा नदी एक है, लिख लो महानंदा नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दार्जिलिंग, अरे दार्जिलिंग पहाड़ी से, लिख लो दार्जिलिंग। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ी से। महानंदा नदी निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ी से। लिख लो कोसी नदी। और पूछ दिया जाए कोसी नदी कहाँ से निकलती है, बताओ। कोसी नदी निकलती है पूर्वी नेपाल से। आप निकलती है पूर्वी नेपाल से निकलती है ये कोसी नदी। कहाँ से निकलती है? पूर्वी नेपाल से। तो लिख लो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के शेमयांगुंड हिमनद से। किस हिमनद से? मानसरोवर के चेमयुंगडुंग हिमनद से। लिख लो मान सरोवर के मानसरोवर के चेमयुंग, नाम बड़ा अजीब है इसका भाई, चेमयुंगडुंग हिमनद से। डुंग हिमनद से निकलती है, मानसरोवर के निकट है एक चेमयुंगडुंग हिमनद, यहीं से निकलती है ये भाई। लिख लो दामोदर नदी। इसकी सहायक नदियां कुल है, बताएं कौन कौन सी हैं? कोसी नदी लिख लो पहले, कोसी नदी की सहायक नदियां उन्होंने नहीं बताई। कोसी नदी लिख लो अरुण नदी है, सुनकोसी है और तमूर। अरुण, सुनकोसी और तमूर ये कोसी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियां लिख लो। सुबनसिरी लिख लो, सुबनसिरी, तिस्ता, कामेंग, मानस, दिबांग, दिहांग, लोहित, धनसिरी, पोपली, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नदियां अभी समझ लो, नदियां एक दिन बता देंगे, मतलब किसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है बता देंगे। अभी बता दिया,
अभी फिर कौन देखो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इसके बाद एक दिन फिर एक वीडियो बनाएंगे नदियों मतलब सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, बता दिया मानसरोवर से। कल का दामोदर नदी, दामोदर दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फिर लिख लो नर्मदा नदी बता दिया थे, अमरकंटक पठार से, तो बता ही दिए थे। और अभी है नदियाँ याद नहीं आ रही, लिख लो ताप्ती नदी लिख लो। हाँ, ताप्ती नदी ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी निकलती है। मुल्ताई नामक स्थान से। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान निकलती है। कहाँ निकलती है? मुल्ताई से। ताप्ती के बाद फिर लिख लो लूनी नदी। लूनी नदी लिख लो, लूनी नदी ये निकलती है कहाँ से? अरावली पर्वत श्रेणी से। अरावली पर्वत श्रेणी से। अरावली पर्वत श्रेणी और भी नदियां निकलती हैं, याद नहीं आ रहा अभी। एक तो तुम्हारी साबरमती यहीं से निकलती है अरावली से। ठीक है, लिख लो अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियां, एक साबरमती, लूनी निकलती है साबरमती। साबरमती साबरमती नदी यहीं से निकलती है अरावली से। ठीक है, साबरमती नदी यहीं से निकलती है अरावली से। और एक दो नदियां याद नहीं आ रहा है, लूनी पर बता देंगे जब याद आ जाएगा। लूनी और साबरमती निकलती हैं अरावली पर्वत श्रेणी से। क्लियर है? लूनी और साबरमती दोनों निकलती हैं अरावली पर्वत श्रेणी से। फिर आगे लिखो महानदी। महानदी बताए थे हम। महानदी में बताए थे उसके बारे में, छोटा नागपुर, मुल्ताई, अरावली, अमरकंटक पठार से। कौन सी नदियां बताए थे? सोन, महानदी, तवा। अमरकंटक पठार से। अगर देखो अगर पूछ ले महानदी कहाँ निकलती? अमरकंटक पठार से। अगर ना ऑप्शन में तो लिख लो एक शिवा पहाड़ी। ठीक है, महानदी अगर अमरकंटक पठार ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में रहता है अगर तो ठीक है, नहीं रहता है तो लिख लो ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अमरकंटक। और एक यहाँ पहाड़ी है, लिख लो शिवा पहाड़ी। शिवा पहाड़ी है यहीं पे, यहीं से निकलती है, समझे? ऑप्शन कोई एक होगा, अगर अमरकंटक नहीं है तो फिर ये होगा शिवा श्रेणी। ठीक है, यहाँ से निकलती महानदी। ये दोनों आए मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। ठीक है, लिख लो ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नाग नहीं, ये निकलती है हाँ छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यहीं से एक नदी और निकलती है, छोटा नागपुर पठार से एक नदी और निकलती है, इस टाइम याद नहीं आ रहा है। छोटा नागपुर पठार, हाँ स्वर्ण रेखा नदी लिख लो, यहीं से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी ये भी आपकी निकलती है यहीं से छोटा नागपुर पठार से।
स्वर्ण रेखा नदी, यह भी छोटा नागपुर में निकलती है। ब्राह्मणी नदी यह भी निकलती है यहीं से। लिख लो गोदावरी नदी। मैंने बताया था गोदावरी नदी कहाँ निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। नासिक गोदावरी नदी किनारे स्थित है, ध्यान रखना। गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से निकलती है, हाँ, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। कहाँ निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। और दो एक नदियां लगेंगी, लिख लो। फिर लिखो कृष्णा नदी। लो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ निकलती है कृष्णा नदी, महाबलेश्वर से। देखो कावेरी नदी। कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिर पहाड़ियों से। कावेरी नदी ब्रह्मगिर पहाड़ियों से। ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। कहाँ से अगर पूछा है कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है ये। अब तो सब नदियां पढ़ा दी। अगर पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगफो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगफो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग, और बांग्लादेश में, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना, उत्तरी बांग्लादेश में जमुना, और मध्य बांग्लादेश में पद्मा, और दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। पूरा पढ़ा दिया आज कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इसके बाद एक वीडियो और नदियों के ऊपर बनाएंगे, उनकी सहायक नदियाँ पूरी आएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या है कि कोई वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद।